अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको मोहब्बत का अंजाम दिखाते हैं कि मोहब्बत में पागल दो नौजवान, पहले खातून जो मुलजमा भी है अपने शोहर को कत्ल कर देती है, फिर उसके बाद वो मुलजिम अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद अपनी पुरानी क्लास फेलो के साथ शादी करना चाहता है। इस पूरी कहानी में यही लगता है कि मोहब्बत अंधी होती है और अंधी मोहब्बत का अंजाम भी ऐसा होता है जो हम आपको इस प्रोग्राम में आज दिखाएंगे। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन ये मुलजिम ने जो अमल किया है ये बात इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? उस्मान साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? केनाल सिटी गांव में। कहाँ? केनाल सिटी गांव में। ये कहाँ पे है? ठोकर से आ गया। अच्छा, ठोकर से आ गया है। तो कितनी उम्र है? 25 साल। 25 साल। पढ़े लिखे हैं? जी। क्या किया हुआ है? इंटर के साथ डिप्लोमा है वेब डेवलपमेंट का। डिप्लोमा किस चीज़ में? वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट में? जी। अच्छा, तो जॉब शॉप करते हैं कि अपना काम करते हैं? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर काम करते हैं। जी। तो शादीशुदा थे? जी। कितने बच्चे थे? कोई भी नहीं। बच्चा कोई नहीं था। तो मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोहब्बत ने 2 कत्ल किए हैं। मोहब्बत में 2 कत्ल? जी। तो मोहब्बत में कत्ल कोई अच्छी चीज़ है? नहीं। चलें बताएं पहले कि हुआ क्या, क्यों हथकड़ियाँ लगी और एक मोहब्बत करने वाला नौजवान जो है वो कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया, क्या जुर्म किया था? एक मैंने अपनी वाइफ का कत्ल किया था और दूसरा जिससे प्यार करता था उसके शोहर को कत्ल किया था। 2 कत्ल किए? जी। किस लिए? प्यार के लिए। प्यार के लिए। ये सारी कहानी जो है प्यार के गिर्द घूमती है? जी। अच्छा, पहले ये बताएं, जिससे आप मोहब्बत करते थे उसके साथ प्यार की कहानी या मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ था? 2017 में अकाडमी में साथ पढ़ते थे, तब से बस बातचीत थी और बाद में प्यार। मोहब्बत बड़ी, आपकी मोहब्बत बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, तो ज़रा सारी बताए ना कि मुलाकात पहले कहाँ हुई, फिर इजहार मोहब्बत कैसे किया, फिर बात चली कैसे? 2017 में अकेडमी में साथ पढ़ते थे, वहाँ से बात स्टार्ट हुई थी। अच्छा। तो वहाँ से ही आगे फिर बातचीत होती रही है। तो अकेडमी में मोहब्बत का आगाज़ हुआ। जी। इजहार किसने पहले किया था? दोनों ने किया था। दोनों ने किया। 2 तरफा मोहब्बत थी, जी। एक तरफा नहीं थी? जी। फिर उसके बाद शादी कर लेते? नहीं हो सकी। क्या वजूहात थी? घर वाले रजामंद नहीं थे। अच्छा, घर में कौन रजामंद था? विलन कौन बना इस मोहब्बत? घर वाले थे। दोनों के घर वाले? मेरे घर वाले। अच्छा, आपके घर वाले नहीं माने? जी। क्या कहते थे? कि नहीं करना। वजह कोई बताते होंगे? मेरा रिश्ता पहले से तय था। अच्छा, पहले से तय था। जी। तो फिर आपने कहा कि वालिदैन की बात मान ली जाए। जी। तो जो आपके साथ थी क्लास फेलो आपकी या आपकी मोहब्बत थी, उसने भी तस्लीम कर लिया, उसने भी मान लिया कि रास्ते जुदा कर लें? जी, उसकी शादी पहले हो गई थी। अच्छा, उसकी शादी पहले हो गई थी? जी। इसका मतलब है कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस दोनों को करना पड़ा। जी। अच्छा, उसकी शादी हुई तो फिर क्या राब्ता रहा? कभी कभार हो जाता था। कभी कभार हो जाता था। जी। तो फिर इतना इस हद तक जाना कैसे हुआ? उसकी भी शादी हो गई थी, आपकी भी शादी हो गई थी, उसके बच्चे थे? नहीं। दोनों के बच्चे नहीं हुए थे? नहीं। अच्छा, तो क्या फिर कैसे इसको तक़वियत कैसे मिलती है? क्या होता है कि इस हद तक आप चले जाते हैं? वो अपना शोहर कत्ल करना चाहती है, बल्कि कर देती है, और आप अपनी बीवी को कत्ल कर देते हैं। अगर आप इसकी बताइए तफसील। वैसे ही बस बात करते करते आ गया था, साथ क्या? रहना है। अच्छा, जी। सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी? जी। तो फिर प्लान कैसे बना? फ़ोन पे। फ़ोन पे ही प्लान बना? जी। कैसे, मतलब कैसे कत्ल कैसे किया? क्या हुआ? क्या था? कत्ल किया किस तरह से? नींद की गोलियां दे के तकिए से सांस बंद किया था। पहले आप पहले उसने अपने शोहर को कत्ल किया? नहीं, मैंने वो वाइफ को। अच्छा, उसको क्या किया आपने? नींद की गोलियां दे के तकिए के साथ सांस बंद किया था। सांस बात किया था? जी। फिर वो मर गई? जी। तो घर वालों को क्या पता चला? उठा के फिर वाशरूम में ले गया था, उधर लिटा के दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। अच्छा, फिर घर वालों को ये लगा कि स्लिप होके गिर गई है वो। स्लिप होकर गिर गई है? जी। तो जो आपके ससुराल वाले थे या आपकी बीवी के जो माँ बाप थे, जी। उन्हें भी शक नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, कैसे मर नहीं, गई? उनका भी यही था कि स्लिप होके गिर गई है। अच्छा, उनको यकीन पूरा दिला दिया आपने कि इस तरह से मर गया। जी। फिर उसके बाद तदफीन हो गई, कोई FIR नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ? जी। जो रास्ते का कांटा आप समझते थे वो आपने निकाल दिया? जी। तदफीन हो गई, ख़त्म हो गया। फिर आपने अपनी महबूबा को मैसेज दिया कि
बीवी को मैंने कत्ल कर दिया। जी उसको पता था प्लान का कि आपने मारना है या मार जी दिया? जी। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा कत्ल कैसे होता है? उसको भी नींद की गोलियां दे के तकिए के साथ सांस बंद किया नींद की था। गोलियां कौन देता है? लड़की नहीं दी थी। अच्छा, लड़की ने दी थी, आपसे फ़ोन पे राब्ते में थी। जी उसका शोहर क्या करता था? वो गाय भैंसों का काम करता हाँ? था, दूध वगैरह का काम करता था। दूध वगैरह का काम करता जी। था। फिर उसके बाद उसने भी ऐसे किया, तकिया दिया कि आप वहाँ पे गए? मैं साथ था। अच्छा, आप घर में वो अकेली रहती थी? नहीं, हाँ। फैमिली थी पूरी। पूरी फैमिली थी? कैसे गए घर में आप? रात को ही गया था, सबको नींद की गोलियां दी थी। अच्छा, सबको नींद की गोलियां दी जी और सब नींद उन पे जो है वो गालिब आ गई। जी आप गए, तकिया रखा जी और मार दिया। जी। तो उसको कैसे जस्टिफाई किया उस कत्ल को? उसको वेली में ला के रख दिया था और सबको लगा के रात अटैक। के वक्त? जी। अच्छा, फिर? सबको यही लगा कि हार्ट अटैक आया या वैसे कुछ हो गया। अच्छा, उसकी भी तदफीन हो गई? जी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कहानी में क्या होता है? उसके बाद दोबारा शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं हो सकी। नहीं हो सकी? जी तो आप दोबारा बात करते हैं घर में? जी। क्या कहते हैं? वालिद को कहते हैं, वालदा को कहते हैं? घर में क्या? ही बात करते हैं लेकिन नहीं मानते। आप करते हैं जी तो नहीं मानते? जी। क्या कहते हैं? यही कि नहीं करना। नहीं करना। जी। तो उसके घर वाले रजामंद हो जाने थे अगर आपके घर वाले हो जाते थे? पता नहीं, अभी बात नहीं थी की। अच्छा, बात नहीं की थी, आपके घर वाले नहीं माने थे? जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक और शादी कर देते हैं घर वाले? जी। कहाँ पे? कज़न के साथ। वो कज़न कौन थी? चाचू की बेटी थी, नहीं, जो मरने वाली थी उसकी वो क्या लगती थी? सिस्टर थी उसकी। अच्छा, उसकी छोटी बहन थी? जी तो उसके साथ दोबारा शादी कर दी? जी। फिर आपने क्या प्लान बनाया? सुबह लड़की की शादी हो जाती है। हाँ? लड़की की अच्छा, भी वो शादी उसका हो नाम क्या है आपकी जो? कश्मैला। कश्माइला? जी कश्माइला। अच्छा, तो कश्माइला की कहीं और शादी हो जाती है? जी दोनों की राहें फिर जुदा हो जाती हैं? जी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दोबारा रब्ता होता है नीचे वगैरह। ठीक है। वो दोबारा शोर को छोड़ के तो यहाँ हमारे कहीं चले जाते हैं या वैसे उसको भी कत्ल करके तो अच्छा, साथ रहते हैं। नहीं, उसको दूसरे को भी कत्ल कर देते? जी। वो कैसे कत्ल करते? उसका ये सोचा था कि मरीज जाके उसको पहाड़ वगैरह से धक्का दे देंगे। अच्छा, पहाड़ से धक्का दे देंगे? जी। तो आपने भी साथ जाना था? मैं पहले जाना था। अच्छा, आप गए? जी। उसको भी मार दिया? नहीं वो नहीं मरा? नहीं, क्या होता है? मैं वापस आ जाता हूँ फिर दोबारा नहीं, आप लड़की। सारा बताओ ना कि वो मरी जाती है, आप क्या? नहीं, मैं पहले चला जाता हूँ लेकिन लड़की का घर वाले अगवा का पर्चा दे देते हैं किस पे? लड़की पे। लड़की पे? जी। क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आई। राब्ता था ना, तो सीडीआर वगैरह घर वालों ने निकलवाई तो लड़की के साथ अच्छा, राब्ते उनको में- शक कैसे हुआ? जी। शक कैसे हुआ? सीडीआर वगैरह उन्होंने निकलवाई थी। नहीं, सीडीआर तो ज़ाहिर है शक हुआ होगा तो फिर जी। सीडीआर निकाली होगी जी। ना। शक कैसे हुआ ना? जब मैं गायब हुआ था तब उनको हुआ। अच्छा, उन्हें तुम्हारे पे शक हो गया कि तुम्हारे इस लड़की के साथ ताल्लुकात हैं? जी तो वो सीडीआर निकालते हैं, जी। वो पर्चा करवा देते हैं अगवा का। किसको अगवा का पर्चा करवाते हैं, किस पे? लड़की भी और उसके खामन पे। अच्छा। तो लड़की ने वापस बुला लिया, फिर मैं वापस आ गया था। अच्छा, वापस आ जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं? उसके बाद लड़की के साथ राब्ता नहीं रहता 2-3 माह, तो लड़की ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा दी कि हमने कत्ल किया। लड़की मानती है पहले? जी इतराफ़ पहले वो करती जी। है, फिर उसके बाद आप पकड़े जाते हैं? जी तो इसमें दोनों ही कसूरवार यकीनन, जी। वो भी आपकी मदद करती है। तो कुछ डर नहीं आया, कुछ शर्म, कोई खौफ? तो जी। क्या किया है? आता है वो। हैं? आया था। क्या आया था? चचा की बेटी थी तुम्हारी, जी। उसको भी मार दिया, तो दोबारा फिर तुमने दूसरी बीवी को भी मार देना था? नहीं हैं? नहीं, नहीं, अगर उसका दूसरा खामन धक्का दे के मार देते तो फिर क्या करना था तुमने? कहीं चले जाना था, कहाँ चले जाना? कहीं भी। मतलब बीवी को छोड़ जाना था? जी अब मारना नहीं था? जी चलो, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी कि दूसरा कत्ल नहीं तुम करते जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? पकड़े कैसे जाते हो? फिर अपना क्या सोचते हो? क्या इतना जुर्रत का मुजाहरा, सारा कुछ कैसे होता है? लड़की ने बयान दिया था, उसी से पकड़ा गया। लड़की ने तो बयान दिया ना, जी तुम पकड़े गए। जी। ये जुर्रत ऐसे कैसे कर लिया? मोहब्बत अंधी थी जी। या मोहब्बत में अंधे हो गए थे? कुछ भी कह सकते तो हैं। मोहब्बत ही था ना, कोई लालच नहीं था, कोई जी। किसी से दुश्मनी नहीं थी। जी अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए इतने बड़े बड़े काम कर दिए तुमने। जी। तो क्या हुआ था? क्या ऐसा ज़हन में था कि मैंने क्या करना है? कोई जुनून था या कि पहली मोहब्बत थी ये, जी पहली थी। भूलती नहीं थी? हाँ जी। तो अब पकड़े गए हो तो अब क्या, अब सारी मोहब्बत भाग भूग जाएगी?
पता नहीं अभी। नहीं बस बताओ ना, अब नहीं। क्या सोचते हो? अब ज़ाहिर है हवालात में बैठे होते हो, तो क्या सोचते हो कि अब क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें कि क्या होगा तुम्हारे साथ? ये सज़ा होगी और क्या होगा। सज़ा होगी, जी, फिर उसके बाद उसके बाद बाहर आके फिर देखेंगे। बाहर आके क्या देखेंगे? पता नहीं बाहर आते भी हैं या नहीं भी आते। चले मिसाल के तौर पे यकीनन तुमने जो जुर्म किया है, तुम्हें बाहर आना तो नहीं चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। जी, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे तुम दोनों बाहर आ जाते हो तो फिर क्या करोगे? पता नहीं अभी फ़िलहाल। शादी करोगे? पता नहीं अभी। दिल करता है? पता नहीं अभी। अभी पता नहीं है। जी, तो यार तुम मोहब्बत में इतने अंधे हो गए, तो वालिदैन आ रहे हैं पीछे तुम्हारे? नहीं। नाराज़ हैं? जी, क्या कहते हैं? मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, मुलाकात ही नहीं हुई, जी, कोई पीछे नहीं आ रहा। नहीं, उसके घर वाले? नहीं वो भी नहीं आ रहे। वो भी नहीं आ रहे। अब तो तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा है, जी, ऐसा ही है? जी, ये था जी वो मुलजिम जो कहता है कि वो मोहब्बत में अंधा हो चुका था और इसकी पहली मोहब्बत थी, जिसको हासिल करने के लिए 2 कत्ल करते हैं। जो खातून है मुलजमा, इसके साथ उसके शोहर को कत्ल करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बीवी को कत्ल करता है, और तो और फिर उसके दूसरे खामद को कत्ल करने का प्लान बनाते हैं और मरी में जाके उसको एक पहाड़ से नीचे फेंकने का प्लान करते हैं। लेकिन खुशकिस्मती उसकी उम्र लंबी थी कि इस तमाम मामले का भांडा फूट जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, अगवा का मुकदमा दर्ज होता है और इसकी साथी मुलजमा जो है वो सबसे पहले गिरफ़्तार होती है और तमाम इंकशाफात वो करती है। इस मोहब्बत की कहानी को ड्रॉप सीन देने वाले जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं बिनियामीन साहब, वो हमारे साथ हैं। बिनियामीन साहब, केस तो आपने बड़े बड़े हल किए, इसमें कोई ऐसी बात ख़ास क्या आपको लगती है क्या सिर्फ मोहब्बत के गिर्द घूमती है? शेख साहब, असल यही बात है कि आपस में दोनों क्लास फेलो थे, एक ही अकेडमी में इकट्ठे पढ़ते थे, फिर एक ही विलेज के रहने वाले। इनकी मोहब्बत की अजीब स्टोरी है। स्टार्ट ही इन्होंने मोहब्बत से लिया है। जिस क्लास में पढ़ते थे वहाँ पे इकट्ठे पढ़ते थे, कंबाइन थी वहाँ सिस्टम सारा, ठीक है। कि वहाँ इकट्ठे पढ़ते रहे, इनकी मोहब्बत पुरान चलती रही। फिर इनकी शादी होगी, फिर भी मोहब्बत कम रही। इवन के लड़के ने अपनी बीवी को मार दिया, इसने अपने शोहर को कत्ल करा दिया। उसके बाद लड़के ने फिर अपने घर कहा जी मेरी उससे शादी करवा दी, उसका लड़के का वालिद फिर नहीं माना। ये अजीब किस्म की मोहब्बत है जो अभी तक आप झलक दे रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत अभी तक है। ठीक है। अच्छा बिनियामीन साहब, जब आपने इनको गिरफ़्तार किया, अभी लड़की से मुलजमा से हमारी बात हुई तो वो कहती है कि अभी भी वो चाहती है कि उसकी शादी इसी के साथ हो जाए, हालांकि उसकी भी 2 शादियां हो चुकी हैं, मुलजिम की भी 2 शादियां हो चुकी हैं। ऐसा क्या है, ऐसी मोहब्बत में कौन सी चीज़ है कि वालिदैन ने अपनी इज़्ज़त को महफूज करने के लिए एक शादी की, इसने उसको कत्ल कर दिया मुलजमा ने, फिर दूसरी शादी की, फिर उसको कत्ल करने का प्लान बनाती है। ऐसा है क्या? मतलब आप बहुत डीपली क्या देखते हैं कि वजह क्या है और वालिदैन को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? जो हमें शेख साहब समझ आ रही है ना, वो ये है कि चूँकि ये जो उसने मर्डर करवाया इसका ताए का बेटा है, अब ये समझती है कि मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लड़का तो नहीं कहता कि मेरे से शादी करनी है, लड़की की ख्वाहिश है मेरे ख्याल में। अब जो वो चाहती है कि माशरे में मैं बदनाम होगी, ना मुझे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, ना मोहल्ले वाले, ना उस गाँव वाले, सारे लोगों को पता चल गया। आप लोगों की वसात से लोग सब कुछ देख ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा ज़रा इसलिए कहती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं इसके साथ ही जाऊँगी। हालांकि उसको अंजाम का पता ही नहीं है कि हमने जो फेल किया इसका अंजाम क्या है। ये मर्डर केस है, जेल जाना है, जेल के बाद इनको सजाएँ होनी है, लंबे चौड़े काम है। लेकिन वो कहती है शादी सिर्फ इससे हो रही, इसके अलावा कोई। ठीक है। अच्छा, जो मकतूल है, मरने वाला जो पहला खामद इसका था, उसके घर वालों से बात हुई, हमने देखा वो खूबसूरत नौजवान था और तायाज़ात भी था, उसको भी कत्ल कर दिया। घर वाले क्या कहते हैं कि इनका आपस में अज़वाजी ताल्लुकात कैसे थे, रिलेशन इसके ठीक थे, लड़ते झगड़ते तो नहीं थे? घर वाली बड़ी शरीफ फैमिली है, मैं उधर होके भी आया हूँ, सारी इन्वेस्टिगेशन जा करते रहे हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं। इनका आपस में कोई डिस्प्यूट घर में है ही नहीं था, किसी को नहीं पता था, कानों कान किसी को पता नहीं। इन दोनों की आपस में मैसेज पे, व्हाट्सएप पे वो इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी। लेकिन घर वालों को अगर ऐसी बातों का पता होता तो थोड़े अवेयर करते या देखते कि किधर को काम जा रहा है, किसका हल निकालते, लेकिन किसी को नहीं पता था। ठीक है। बिनियामीन साहब, होता ये है अक्सर के, ज़ाहिर है जब ये गैर शादीशुदा थे तब तक तो ये मोहब्बत थी और एक दूसरे को पाने की कोशिश में शादी करने की कोशिश भी ये करते रहे। जब लड़के की शादी हो जाती है और ख़ातून की भी शादी हो जाती है तो ये दोनों
एक रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक हो जाते हैं किसी और के साथ, तो फिर इनके ताल्लुकात जिसे नाजायज़ ताल्लुकात कहा जाता है, क्या इनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात भी थे? भैया देखें, कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड। इनकी जो कहानी स्टार्ट से इनके सब के ज़हन पे वही सवार थी। अच्छा। ना लड़के ने अपनी बीवी को एक्सेप्ट किया, ना कि वो इससे कई गुना खूबसूरत, ना ही लड़की ने अपने खामद को एक्सेप्ट किया, ना कि इससे वो इस लड़के से बेइंतहा खूबसूरत था। ठीक है। ये इनके दिमाग की बात है कि अल्लाह ताला हर बंदे को हदायत दे इस माशरे में। हम यही कहेंगे नौजवान नस्ल को कि जैसे पेरेंट्स करते हैं उनको करने दें, अपनी मर्जी उन पर मुसलत ना करें। ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। अब जो देख ही लिया अंजाम इनका क्या हुआ है। तो ये दो नहीं, ये तीसरा मर्डर भी करने जा रहे थे। आपको पता चल गया होगा शायद। बिल्कुल। तो तीसरा बंदा बैंक वाला था, इन्होंने पहाड़ी के ऊपर से उसको धक्का दे के नीचे फेंकना था, फिर उसने जब मर जाना था फिर इन्होंने भागना था। इनकी अजीबो गरीब ज़हन की बात हमें समझ नहीं आ रही कि इनका ज़हन क्या है। ये थे तफ्तीशी जिन्होंने इस सारे केस की तफ्तीश की और मकतूल के घर वालों से भी मिले, मुलजमा के घर वालों से भी मिले, मुलजिम के घर वालों से भी मिले। सब कुछ इन्होंने बड़े करीब से देखा। वजह अब सिर्फ वही है इस पूरी कहानी में कि एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मोहब्बत के नतीजे में एक दूसरे को पाने के लिए 2 कत्ल कर देते हैं और तीसरा कत्ल करने की तैयारी करते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस पर ये आया हो जाता है कि जिनसे ये एक हादसाती मौत करार दे रहे हैं खावंद को और बीवी को मारने के बाद वो एक हादसा करार देते हैं, लेकिन असल में वो कत्ल था। मुलज़म की शरीके जुर्म जो है खातून, वो भी CIA पुलिस ने उसको भी कस्टडी में ले लिया है। इससे पूछते हैं कि ये वारदात किस तरह से की, क्या प्लान था इनका और क्या वजूहात थी। क्या नाम है तुम्हारा? कशमाला। कशमाला। कहाँ की रहने वाली हो? किनाल सिटी। किनाल सिटी की। पढ़ी हुई हो, पढ़ी लिखी हो? जी। कितना पढ़ी हो? BA किया। BA किया है। कौन से कॉलेज से? डिग्री कॉलेज से। डिग्री कॉलेज कौन सा? बहरिया के पास, पंजाब सोसाइटी में। अच्छा, पंजाब सोसाइटी के पास है। तो कितनी उम्र है तुम्हारी? 25। 25 साल। तो शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? 2 साल, 1 साल पहले। नहीं, दूसरी शादी नहीं, पहली शादी। पहली शादी 2 साल पहले। 2 साल पहले हुई थी। अच्छा, क्या ये जो मुलजिम है इसका क्या नाम है, पता है तुम्हें नाम का इसका? उस्मान। उस्मान। तो उस्मान के साथ क्या था, कैसे दोस्ती हुई? मोहब्बत करती हो उससे? जी। अभी भी करती हो? जी। अभी भी करती हो इतना कुछ होने के बाद भी? अच्छा, तो ये कैसे मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ? साथ पढ़ते थे। कहाँ पे? एकेडमी में। एकेडमी में। तो कैसे दोस्ती कैसे हुई? साथ पढ़ते तो कई लोग पढ़ते होंगे ना, तो कैसे इसको ये क्यों अच्छा लगा तुम्हें? इससे दोस्ती क्यों की और इसी से मोहब्बत क्यों हुई? बात करते थे एक दूसरे से। अच्छा, फ़ोन बात पे। करते थे, तो बात जो है वो फिर मोहब्बत तक चली गई। जी। शादी करना चाहते थे? जी। तो शादी क्यों नहीं हुई? उस्मान के घर वाले नहीं थे माने। उस्मान के घर वाले नहीं मानते? जी। तुम्हारे घर वाले मानते थे? मैंने कहा इसके घर वाले मान जाएंगे फिर मैं बात कर लूँगी। अच्छा, क्या कहते थे इसके घर वाले, क्या वजह थी, क्यों कि नहीं मानते? फैमिली में करना है। अच्छा, फैमिली में करना है। ये आउट ऑफ फैमिली से उठती तुम इसलिए? जी। अच्छा, तो इसने बात की थी, तुम्हें पता है? कहता तो था कि ये। अच्छा, किया कहता तो था। तुम्हें यकीन है कि की होगी बात इसने? जी। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं माने तो फिर क्या हुआ? मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी किसके साथ? ताई के बेटे के साथ। सगे ताए के बेटे के जी। साथ। वो क्या करता था? गाय भैंसों का था उनका। गाय भैंसों का? जी। अच्छा, गाय भैंसों का काम करता था। तो फिर मेरी शादी से 6 माह बाद इसने शादी की और इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। नहीं, तुमने जब तुम घर वाले तुम्हारे नहीं मानते थे तो पहले तुम्हारी शादी हुई? जी। तुम्हारी शादी हुई तो बड़ा दुख हुआ होगा तुम्हें? जी। तो खामद को बता दिया था कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? नहीं। नहीं बताया था? तो उसको कभी महसूस भी नहीं हुआ कि तुम किसी और से बात भी करती हो फ़ोन पे? नहीं। हैं, कितना अर्सा बात करती रही इससे? 2-3 माह। 2-3 माह? फिर 2-3 माह बाद प्लान बनाया? नहीं, मैं इसको छोड़ मतलब मैंने कहा अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करती हूँ, इसकी भी शादी होगी फिर। अच्छा। तो फिर इसने 2 माह में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया।
अच्छा, पहले इसने कत्ल किया, जी। ये प्लान इसी का था? जी। इसने तुम्हें बताया था कि मैंने कत्ल कर दिया है? इसने कहा था मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं था पता इसने ऐसे छोड़ना है उसको। अच्छा, अगर ये छोड़ देता तो फिर तुमने भी खामन को छोड़ के दूसरी इसके साथ शादी कर लेनी थी? जी। कर लेनी थी। कोई माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था, कोई शर्म नहीं थी। अच्छा, फिर बताओ फिर क्या हुआ? फिर 2 माह में इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। फिर अच्छा, इसने बीवी को कैसे कत्ल किया था पता है कुछ? उसको नींद की गोलियां दी थी और फिर उसका तकिए से सांस बंद करके उसको वॉशरूम में ले गया। अच्छा, तो फिर उधर उसके सर पे चोट लगाई और खुद बाहर आ गया। बाहर आ गया। फिर इसने तुम्हें ऐसे ही बताया? जी। फिर उसके बाद क्या किया? फिर इसने मुझसे बात की कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बीवी को कत्ल किया, तो तुम अब अपने शोहर को छोड़ दो, हम शादी कर लेंगे। ठीक है। मैंने कहा उसने मुझे नहीं छोड़ना, ना ही घर वालों ने ऐसा होने देना है। ठीक है। तो उसने कहा इसको मार दो। मैंने कहा मैं नहीं मार सकती इसको। कहता मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ। उसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी हैं, मैंने अपने शोहर को वो दी हैं। अच्छा। तो फिर ये घर आया, इसने उसका तकिए से सांस बंद किया और फिर उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। तो तुम साथ थी? जी। तो घर में उस वक्त और कोई नहीं था? सोए हुए थे। हैं? सोए हुए थे। तो कोई नहीं उठा? नहीं, कितने लोग घर में थे? 3-4 थे। 3-4 थे। अच्छा, तुमने इसको आसानी से जो है वो अंदर अपने घर के अंदर बुला लिया? जी। तुम्हारे कमरे में से वो तुम्हारे शोहर को उठा के ले गया और हवेली में फेंका? जी। फिर क्या हुआ? वो मर गया था? जी। उसके तकिया रखा था मुंह पे? हाँ जी। तुम साथ थी? जी। तुमने भी कोई मदद की इसकी? जी। क्या मदद की थी? तुमने तकिया रखा था, तुमने बाजू पकड़े थे, टांगें पकड़ी थी, क्या किया था? मैंने बांधा था। हैं? बांधा था। अच्छा, बांधा था। किसके साथ? रस्सी के साथ? नहीं, दुपट्टे के साथ। अपने दुपट्टे के साथ? जी। कहाँ से बांधा था? टांगें बांधी थी उसकी, हाथ बांधे थे? दोनों। अच्छा, दोनों बांधे थे। फिर उसके बाद तुम उसको बाहर फेंक दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सुबह जब सबने देखा कि बाई शाफा गिरा हुआ है तो उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दिमाग की वेन फट गई है हार्ट अटैक से। अच्छा, हालांकि ऐसा तो था ही कुछ नहीं। जी। इसका मतलब डॉक्टर को भी नहीं पता चला? नहीं। ना घर वालों को पता चला, ना डॉक्टर को पता चला? जी। ऐसे ही है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसको दफना दिया गया। दफना दिया गया। फिर तुम्हारा इससे राब्ता रहा? जी। और फिर इसने अपने घर वालों से बात की कि तुमसे शादी करनी है? जी। फिर उन्होंने क्या कहा? उसके घर वाले फिर नहीं माने। नहीं माने? तो बड़ी मायूसी हुई होगी तुम्हें। जी। फिर क्या हुआ? फिर इसने शादी कर ली अपनी साली से। अच्छा, साली से। तुमने नहीं की शादी? मैंने भी कर ली। तुमने किसके साथ दूसरी शादी की? रिश्ते वाले ने करवाया था एक। अच्छा, वो क्या करता था लड़का? बैंक में। हैं? बैंक में जॉब करता था। बैंक में जॉब करता जी। था? क्या नाम क्या था उसका? अफजल। अफजल। तो फिर उसको मारने का प्लान कैसे बनाया? उसको मारना नहीं था, उसको छोड़ के आ गई थी मैं कहाँ? अपनी अम्मी के घर। अपनी अम्मी के घर? जी। मरी जाके क्या करना था? बताओ ना, सारी बात बताओ। मरी नहीं था जाना हमने। मैं उसको 10 दिन बाद छोड़ के आ गई थी कि मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। अच्छा, फिर? तो फिर ये सब हो गया। अच्छा, तो फिर पकड़े कैसे गए? राज कैसे फाश हुआ? इसने मुझसे बात करना बंद कर दी थी। अच्छा। तो फिर मैंने शराफत के अब्बू को कह दिया कि मैंने इसके साथ मिलके ये सब- शराफत जो पहला खामन था? जी। अपने ताया को कह दिया? जी। ठीक है, फिर? कि मैंने इसके साथ मिलके शराफत को मारा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पुलिस ने पकड़ा? फिर मैंने कहा कि अब हमें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, आप पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवा दें। तो फिर उन्होंने अच्छा, पुलिस को बता दिया। मतलब ये कत्ल तुमसे करवा दिया, तुम्हारा खामन मरवा दिया, अपनी बीवी मार दी, तो उसके बाद तुमसे बात करना ही छोड़ गया? जी। क्या वजह लगती थी तुम्हें कि क्यों नहीं बात करता था? कहीं और मोहब्बत हो गई थी इसे? नहीं, हाँ। पता नहीं क्यों छोड़ दिया। इस गुस्से में तुमने फिर ये सारा किया जी। कि तुमसे बात नहीं करता है? अच्छा, तो फिर उसके बाद अब क्या करना है? अब तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, अब क्या करोगी? अब सज़ा भुगतूंगी। हैं? सज़ा भुगतूंगी अब। अभी तुम कह रही थी कि मैं उसी से शादी करूँगी। कोई पछतावा है? जी। क्या है पछतावा? गलत किया मैंने। गलत किया? जी। किस वजह से किया था? इसकी वजह से किया था। इसकी वजह से किया था? ऐसा करना चाहिए? नहीं। करना चाहिए था ना? तो फिर कुछ सबक सीखा? कुछ कहना चाहती हो जो तुम्हारी जैसी लड़कियां होती हैं, जो तुम्हारी जैसी नाफरमान वालदैन की लड़कियां होती हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहती हो?
गलत करती हैं वो, उनको माँ बाप की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अब हो गया, जो तुमने करना था बुरा काम, जो जुर्म करना था वो कर दिया। देखने वालों को बताओ कि क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, तो रो क्यों रही थी? अब खावंद के मरने पे रो रही थी या अपने दोस्त से शादी ना होने के दुख में रो रही थी? हमने किए पे रो रही थी। हैं? अब जो मैंने किया उस पे रो रही थी। जो किया तुम उस पे रो रही थी। यहाँ पे कौन कौन मिलने आया? कोई भी नहीं। घर वाले नहीं आए? क्या कहते हैं? कहते तुमने खुद किया है तो अब खुद ही सजा भुगतो। कितनी बहनें हैं? 2। छोटी है? नहीं, बड़ी है। बड़ी है? और भाई? 2। वो भी बड़े हैं? जी। तुम सबसे छोटी हो? 3 नंबर पे। तीसरे नंबर पे हो। तो ये इसके अलावा भी तुम्हारी किसी से दोस्ती थी? नहीं, हैं? नहीं। इसी से दोस्ती है? जी। पहली मोहब्बत थी ये? जी। ये थी वो मुलजमा जो अपने शोहर को कत्ल करने के बाद आपने उस साबका दोस्त क्लास फेलो के साथ शादी करने का इरादा रखती है, लेकिन दोबारा शादी इसकी कहीं और हो जाती है। इसी तरह से इसके साथी मुलजिम की शादी भी किसी और जगह हो जाती है। दोनों फिर प्लान करते हैं कि अब क्या करना है। ये सारा सिलसिला जो है ये सिर्फ मोहब्बत और इश्क के गिर्द घूमता है। ना इसको अपने शोहर से कोई शिकायत थी, ना उसको अपनी बीवी से कोई शिकायत थी, लेकिन वही चीज़ें जो हमारे माहौल को, हमारे मुआशरे में ख़राबी का बायस बनती हैं, ये दोनों लड़का और लड़की भी इसी के वजह से इस कदर आगे चले जाते हैं कि 2 मासूम जानों को ज़ाया कर देते हैं। मियां अंजुम तोकीर साहब हैं जी हमारे साथ। CIA ने एक बड़ा अनोखा और थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है वो केस हल किया है, जिसमें मोहब्बत की वजह से 2 कत्ल भी हो जाते हैं और मज़ीद कत्ल की प्लानिंग की जाती है। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियां साहब, जो ख़ातून है और जो मुलजिम है, जो नौजवान है, ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, किसी के साथ कोई गिला नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अदावत नहीं है। वो अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, ये अपने शोहर को कत्ल कर देती है। हक़ाइक़ हैं क्या? स्टोरी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह है जी मामला कि कशमाइला लड़की का नाम है और उस्मान इस लड़के का नाम है। ठोकर से आगे एक गांव है जहाँ पे एक ही इलाके के दोनों रहने वाले हैं। ठीक है। आज से कोई 5 साल पहले ये एक एकेडमी में इकट्ठे पढ़ते थे। उसी गांव में एकेडमी थी जहाँ पे ये दोनों रहते थे। गांव नहीं है, सच एक कस्बा है छोटा सा जिसमें दोनों रहते हैं। वहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, 2-3 साल रहती है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद इनकी आपस में शादी नहीं होती। लड़की की शादी जो है वो अपने ताया के बेटे से होती है और लड़के की शादी जो है वो अपने चचा के बेटे से। ठीक। दोनों की अपने अपने ख़ानदान में शादी होती है, रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में राब्ता नहीं छोड़ते, राब्ता रखते हैं, मुलाकात। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों फिर शादी करेंगे और अपनी मैं बीवी को और तुम अपने खामन को रास्ते से हटाओ। ठीक है। इस सिलसिले में पहले खामन जो है वो उस्मान मुल्ज़िम, ये अपनी बीवी को अपने घर में वॉशरूम में पहले सांस रोक के उसको मारता है, फिर वॉशरूम में उसके जिस्म पे साबुन वगैरह लगा के ऊपर से शावर चला देता है और उसकी दीवार फलांग के थोड़ा सी जगह होती है वहाँ से बाहर निकल आ जाता है और घर आके नीचे अपने माँ बाप के पास बैठ जाता है। घर वाले बीवी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बताता है कि ऊपर नहा रही। वो आधे घंटे के बाद आके इसकी माँ उस्मान की दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वो लोग शोर मचाते हैं। फिर वो दरवाज़ा जैसे ही तोड़ते हैं तो आगे वो ज़मीन पे बरहना पड़ी होती है, बंदे पीछे हो जाते हैं, औरतें उसके ऊपर कपड़े डाल के उसको उठा लेती हैं। तो बड़ा एक क्लियर सा हादसा है, बड़ा वाज़ेह हादसा है कि अंदर से कुंडी लगी है, एक बंदा नहाते हुए गिर गया, सर पे चोट लगी हुई थी उसके। उसमें किसी को ये शक नहीं गुजरता कि इसको किसी ने मारा हो।
दूसरा 2 माह के बाद वो लड़की को कहता है, भी अब तुम्हारे खामन को भी मारना है तो फिर ही मसला हल होगा। वो लड़की को कुछ मेडिसिन देता है, नींद की गोलियाँ, वो अपने खामन शराफत को भी खिलाती है। ठीक है। और उसके अलावा घर में जितने लोग होते हैं, उसका ससुर, जेठ, देवर जो भी है, सबको मेडिसिन देती है, वो खा लेते हैं, सो जाते हैं। रात को, सर्दी की रात है, 3 बजे के करीब वो उसको मैसेज करती है कि तुम आ जाओ। ये जाता है, उसके बाद उसकी टांगे और हाथ बेहोशी के आलम में वो पहले से होता है, उसकी बांध देते हैं। उसके बाद एक शॉपर उसके मुंह पे चढ़ाते हैं, फिर तकिया रखते हैं, फिर उससे दबा के मार देते हैं। और जो इससे ज़्यादा चालाकी और होशियारी करते हैं कि वो उस शराफत का एक भैंसों का बाड़ा होता है जो उसके घर से को 8-10 घर छोड़ के करीब ही है, जहाँ पे वो सुबह जाता है, अपने जानवर देखता है, दूध दोता है, दूध का काम भी करता है। ये दोनों उसको उठाते हैं, उसके गर्म शॉल उसके ऊपर देते हैं, उसका पर्स, उसकी मोबाइल, जूती, वो तमाम चीज़ें लेके उसको उस बाड़े में सुबह 4-3:30 बजे के करीब छोड़ दे, फेंक देते। सुबह को 5 बजे के करीब को बंदा वहाँ से गुजरता है या उस बाड़े में जाता है, उसकी नज़र पड़ती है, वो देखता है यहाँ गिरा हुआ है, तो इनके घर इतला देते हैं, घर वाले उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो कहते हैं ये ख़त्म हो गया। ठीक है। तो एक नॉर्मल एक जो हवा एक चलती है या एक मतलब एक लोगों का ख्याल होता है या लोग आम ये कह रहे होते हैं कि जी शायद इसको हार्ट अटैक हुआ है या ब्रेन हैमरेज हुआ है, इसकी दिमाग की नस फट गई। ठीक। वो भी तकरीबन एक इत्तफाकी हादसा ही बन जाता है। ठीक है। उसके बाद लड़की लड़के की दोनों की फिर आपस में शादी नहीं होती। लड़की की दूसरी शादी डिफेंस वाली साइड पे एक सोसाइटी में हो जाती है और लड़के की अपनी साली के साथ शादी है। ठीक। अब दोनों फिर से रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर से बाज नहीं आते और आपस में राब्ते रखे हुए होते हैं। ठीक है। लड़का उस लड़की से मिलने वहाँ तक जाता है और अगला प्लान ये बनता है कि जो दूसरा खामद है उसको किसी तरह हटाया जाए रास्ते से, और उसका तरीक़ाकार ये बनता है कि लड़की कहती है कि मैं इसके साथ मरी जा रही हूँ। ठीक है। लड़का कहता है जी मैं मरी पहुंच जाऊंगा, और इसको पहाड़ दिखाएंगे, किसी पहाड़ पे चढ़ा के वहाँ से इसको धक्का दे दे। ठीक। ये मर जाएगा। ठीक तो है। ये भी एक हादसा इत्तफाकिया बन जाएगा और मामला हमारा हल हो जाएगा। इसके पास गाड़ी भी है, उसकी गाड़ी वाड़ी लेके हम आगे भाग जाएंगे। लेकिन लड़का उसको कहता है उस्मान कि मैं कम से कम 5-4 दिन पहले यहाँ से चला जाऊँगा, फ़ोन बंद कर दूँगा, मेरे घर वाले मुझे ढूंढेंगे और मैं अगवा हो जाऊँगा। उसके बाद तुम जब इसको लेके आओगी तो वहाँ पे हम इकट्ठे हो जाएंगे। अगर एक ही दिन हम दोनों जाएंगे तो फिर शक होगा कि दोनों इकट्ठे गायब हुए हैं। ठीक। उस्मान जो है वो 3-4 दिन पहले उनके निकलने से वो प्लान करके पिंडी तक जाता है। पीछे से उसके घर वाले उसको ढूंढते हैं और FIR दर्ज करवा देते हैं। घर में ये बताता है कि मैंने लैपटॉप लेना किला गुजर सिंह जा रहा हूँ। वहाँ पे किला गुजर सिंह में एप्लीकेशन देते हैं, अगवा की FIR दर्ज हो जाती है, उस पर थोड़ी सी वर्किंग होती है, CIA उस पर काम करती है, दलका थाना भी काम कर रहा होता है। जैसे ही हमारी टीम को ये पता चलता है कि इसका राब्ता उस लड़की के साथ है, अब उस लड़की को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है इसके गांव की रहने वाली है। गांव से जब तफसील ली जाती है तो पता चलता है कि ये इसकी उससे पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। फिर मज़ीद इस पर जब देखते हैं तो पता चलता है कि इस औरत का बंदा पहला जो है वो कत्ल हो गया था, इत्तफाकिया मर गया था। फिर इस लड़के की बीवी भी पहले से मर चुकी है। मतलब कड़ियाँ मिलना शुरू हो जाती है। और फिर मज़ीद उस पर वर्किंग करते 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 इसी दौरान जब हम लड़की तक पहुंचते हैं और मुतलका पुलिस भी उसको टच करती है, तो लड़की इसको फ़ोन करती है उस्मान को कि तुम वापस आ जाओ, ये तो मुझ पे शक जा रहा है, मैं तो अगर यहाँ से निकल भी आऊँगी अपने खावंद को लेके तो मेरी कॉल डिटेल तो मिल गई है, तो लोग तो मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं इस वक्त उसको लेके नहीं निकल सकती। ठीक। वो वापस आता है और मुतलका थाने में चला जाता है। और थाने में जाके उससे जब पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ, तुम कहाँ थे इतने दिन, 2 दिन या 3 दिन कहाँ रहे,
उसने कहा जी मैं इस लड़की से, मेरी को अंडरस्टैंडिंग थी, इससे मिलने गया हूँ, इसका खामन था, साथ 2 बंदे थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के इन्होंने मुझे मेरे सर में कोई चीज़ मारी है, मैं बेहोश हो गया हूँ। अच्छा। और मुझे एक ट्रक में इन्होंने बांध दिया या फेंक दिया। तो एक दिन मैं बेहोश रहा हूँ, जब मेरी आँख खुली तो मैं पेशावर के पास था, पिंडी से आगे, वहाँ से मैं छुड़वा के भागा हूँ। अच्छा। तो ये इसका जो खामंद है अपने साथियों से में जिसने मुझे अगवा किया हुआ है। अच्छा, कहानी नहीं उसमें शामिल कर नहीं। देता है। वो हम उस पर भी थोड़ी सी वर्किंग करते हैं कि हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई ना हो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक। जब लड़के से बाद में पूछते हैं तफ्तीश के दौरान, तो वो कहता है जी कि मैंने तो इसका नाम इसलिए लिया था कि चलें ये मरीन नहीं आया, पहाड़ी से नहीं गिरा, तो इसको इस केस में फंसा के अंदर करवा दूँ। जब ये अगवा में अंदर चला जाएगा तो शायद 2-4 साल 2 साल अंदर रह ले, तो मेरा मसला इस तरह हल हो। ठीक है। लेकिन वो फिर साबित हो जाता है, जो सच है सामने आ जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सीआईए ये दोनों को पकड़ के ले आती है, इनकी हम तफ्तीश करते हैं, इनसे बात पूछते हैं, तो लड़का थोड़ा सा हमें तंग करता है, फिर लड़की जल्दी बता देती है सब। लड़की पहले ब्रेक हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें इस सारे केस में, इस मामले में घर वालों का क्या किरदार रहा? मोस्टली तो घर वाले जो हैं वो ला इलम है इन सारे मामला। अच्छा। अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती, ताल्लुक की हद तक सबको पता है, ठीक है कि रहा है इनका। बल्कि उनके घर को ही नहीं पता, घर से बाहर भी लोगों को पता है। ठीक है। लेकिन ये जो कत्ल है इसके बारे में उनको नहीं पता। अच्छा, अब यहाँ सब ये बताएं कि जो खातून है, जो लड़की है मुलजिमा, वो कहती है कि वो अब भी उससे बड़ी मोहब्बत करती है और शादी भी उसी से करना चाहती है। फिर वो ये भी कहती है कि जब पहला खामद उसका कत्ल हो जाता है और दूसरे की प्लानिंग करते हैं, तो वो इससे राब्ता करना छोड़ देता है। जिस बात का उसको रंज होता है, उसको गुस्सा होता है, और फिर वो अपने ताया को, जिस तायाजाद के साथ उसकी शादी होती है, उसको वो बता देती है कि जी हमने ये सब कुछ किया है। बात इसकी राब्ता ना करने वाली जो है, वो कुछ दिन उसका फ़ोन रहता है जिससे वो राब्ता नहीं करता। ठीक है। फिर जब उसको ये पता चलता है कि मेरा राब्ता उससे लड़की से ट्रेस हो गया, उसके बाद भी उसकी कोशिश होती है कि मैं दोबारा राब्ता ना करूं। ठीक है। और लड़की उनको में से तो किसी को नहीं बताती, ठीक है, लेकिन शक सबको इसके बाद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, अब इसका क्या होगा? डेड बॉडियाँ तदफीन हो गई, किस तरह से कत्ल किया गया, क्या कुछ हुआ, केस में क्या होगा? इनको कोई सज़ा मिल सकेगी? जो बज़ाहिर लगती हैं चीज़ें, मुलजिम तो ज़रूर आपने पकड़ लिया और बड़ा काम किया, बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की कत्ल की, ये 2 कत्लों की वारदात थी, लेकिन डेड बॉडी भी नहीं है, आलाए कत्ल भी नहीं है, क्या होगा? देखें, हम तफ्तीशी हैं और तफ्तीशी का काम मुलजिम पकड़ने पे ख़त्म नहीं होता। ठीक है। असल में तफ्तीशी का काम मुलजिम पकड़ने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। मुलजिम पकड़ लेना कोई बड़ी तफ्तीश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुलजिम पकड़ने के बाद उसकी प्रॉपर तफ्तीश करना, उसका रिमांड लेना, उसके गवाहान, उसके सबूत, उसकी तमाम फॉरेंसिक एविडेंस, तमाम चीज़ें मुकम्मल करना, एक प्रॉपर मेयारी केस तैयार करना, तफ्तीशी का काम वो है। ठीक है। और हमारे यहाँ तो जो एक हमारे बड़े सीनियर हमारे रिटायर्ड एडिशनल आईजी रिटायर हुए हैं, वो एसएसपी लाहौर हुआ करते थे, अब्दुल रज़ाक चीमा साहब जी। तो वो कहते होते थे कि मैं अच्छा तफ्तीशी उस शख्स को समझता हूँ जिसका केस तैयार किया हुआ अदालत मजबूर हो जाए उसको सज़ा देने, तो मैं उसको अच्छा तफ्तीशी समझता हूँ। बड़े समझदार आदमी थे, गाइड करते रहते थे अक्सर हमें। ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले तो हमने कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। ठीक है। कुछ गवाहान भी हैं जो इनके मुतल्लिका हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं।
ठीक है, उनको हम एक कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, लाइनें सीधी कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में मज़ीद इनकी दोनों जो डेड बॉडीज़ हैं कब्र कुशाई दोनों की होगी। ठीक है, इनका दोबारा पोस्टमार्टम होगा, है। मेडिकल एग्जामिन होगा, उसमें इनकी डेड बॉडीज से नमूने लिए जाएंगे, उन है। नमूनों को फोरेंसिक साइंस भिजवाया जाएगा, ठीक है, वहाँ से इनकी रिपोर्ट्स आएंगी, वो रिपोर्ट्स तफ्तीश और मिशन का हिस्सा बनाई जाएंगी। ठीक है, इस केस में हमने जो प्रोसिक्यूशन है हमारी, जो उनको साथ शामिल रखा हुआ है। हमने जब ये मुलज़मान पकड़े हैं, केस इसका तैयार करना शुरू किया है, गिरफ़्तार किए हैं, तो प्रोसिक्यूटर जो है जिसने कल को कोर्ट में इस केस को प्लीड करना है, पुलिस की तरफ से केस को नुमाइंदगी करनी है, लड़ना है, उसको हमने साथ लिया है। उन प्रोसिक्यूटर की हदायत, रहनुमाई और मशावरत के साथ ठीक है, हम इस केस को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम एक मयारी केस तैयार करें, उसमें सबूत इतने हों कि इनको अपने किए की सज़ा मिले। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, ये तो यकीनन आपने बड़ा अच्छा एक इसके बारे में बताया कि बेहतर और अच्छा तफ्तीशी वो है जो मुलज़मान पकड़ने के बाद उसको मुलज़िम साबित कर सके, मुजरिम साबित कर सके। अच्छा मियाँ साहब, इसमें ये बताएं कि FIR यकीनन इसमें अंदराज नहीं होगी, इसमें अब मुद्दई कौन बनेगा, किसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज होगा, और FIR में इनको नामज़द बराह रास्त पहले किया जाएगा, क्या होगा, कानून क्या कहता है? इसमें FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज हो के शराफत जो लड़का कत्ल हुआ है, इस लड़की का खामन जो है, उसके वालिद की मुद्दईयत में एक FIR दर्ज चूंग थाने में हुई है। ठीक, वो FIR की तफ्तीश ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आ गई है। ठीक, उसमें हमने इसकी ले ली है, दोनों मुलज़मान का रिमांड हासिल किया है। ठीक है, दोनों मुलज़मान रिमांड पे हैं, हम ठीक है। सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। मज़ीद इसमें औरत की जो कत्ल की एक और FIR दर्ज होगी, उसकी मुद्दई उसके वालिदैन बनेंगे, उसकी वालदा मौजूद है, भाई हैं। तो इस तरह ये दोनों केस, इन दोनों में पुलिस मुद्दई नहीं होगी हाँ, क्योंकि उनके लवाहकीन अपने मौजूद हैं इसलिए। ठीक है। मियाँ साहब कहते हैं कि कत्ल कभी नहीं छुपता, हालांकि जिस मामले में आपने इन्वेस्टिगेट किया कि एक नौजवान जो है वो अगवा हो जाता है और उसको अगवा कौन करता है, अगवा वो क्यों होता है, उसकी आप तफसील जानते हैं, उस केस पे आप काम करते हैं, तो बीच में से निकलता क्या है कि दो ऐसे नाहक कत्ल, नाहक लोगों को मारा गया होता है, वो निकल आते हैं। ये क्या ऐसे कभी इत्तफाक हुआ कभी आपके प्रोफेशनल लाइफ में कि ऐसे भी कभी हुआ? देखें, जिस तरह आपने बताया, कुदरत का कानून है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जालिम जो है उसने जो जुल्म करना है उसका बदला उसको दुनिया में भी दिया जाना है और आखिरत में भी। अगर इसी तरह ये कत्ल छुप जाते तो दुनिया में इनको इनके किए की सज़ा शायद ना मिलती। ठीक, तो ऐसा नहीं है। इंसान ने जो करना है, इन्होंने जो जुल्म किया है, उसका इंसाफ तो यही है कि इनको उसकी जो जज़ा सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। ठीक बात। तो इसी तरह बहुत सारे कत्ल, बल्कि ये मैं जब से CIA में हूँ, यहाँ पे ज़रा इस तरह के केसेस पे काम करने का ज़्यादा मौका और टाइम मिलता है, तो ये वाकई आपकी बात जो है ये सही लगती है कि कत्ल छुपता नहीं है। बड़ी छोटी छोटी बातों से, बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से, एक छोटी सी हरकत से हमें शक पड़ता है। हम उस पर जब काम शुरू करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आगे से आगे लाइनें निकलती जाती हैं। पिछले 3-4 माह में इस तरह के, पिछले 4-1 माह में तीसरा या चौथा केस है। एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और उसको खुद मुद्दई बन गया। एक औरत ने अपने खावंद को कत्ल करके उसको भेज दिया, वहाँ दबा दिया और बाद में ख़ुद गायब हो गई और ख़ुद उसकी मुद्दईया अपने अगवा का अलहदा से पर्चा कराया। तो ये सिलसिले इस तरह झूठी FIR और झूठे केसेस लोग करते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन आखिर सच सच है, झूठ झूठ है। सच ने गालिब आना है,
और झूठ ने शर्मिंदा और जलील होना है इंशाल्लाह। ये था मोहब्बत का अंजाम जो आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया। कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है और इस कहानी में वाकई ये लगता है कि मोहब्बत अंधी थी कि इनको नज़र भी ना आया कि दो जानें ले ली मुलजमान ने। एक का था तायाजात और एक की थी चचीजात, दोनों को कत्ल कर दिया जाता है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।